हम लोग गौशाला में कुछ पैसा इकट्ठा करके और गौ माता की सेवा करेंगे। आपको लगता है कि गौशाला में गाय माता खुश रहेगी? वृद्धाश्रम में क्या आप जाके खुश रहोगे या घर में खुश रहोगे? आपको जैसा मिले, जहाँ अपने घर में मिले वहाँ खुश हो या वृद्धाश्रम में जाके खुश रहोगे? हाँ। अपने घर में रहोगे ना? अपने घर। जब हम अपने घर में खुश हैं तो गौ माता कैसे बाहर जाके कैसे खुश होगी? ये इसका तरीका नहीं है कि अगर गौ माता की अगर सच्ची सेवा करनी है तो एक एक गौ माता सबके घर में होनी चाहिए। यहाँ तो आज गोपाष्टमी का। और कैसा लगा आपको कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। गाय माता की सेवा करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है। संतोष जी कैसे करेंगे? बेटा इधर आओ, आगे आओ। कैसे आप कैसे करो गौ माता की सेवा कैसे करोगे बताओ? जब गाय पालक को उससे लाभ होगा, और लाभ कब होगा? जब आप गौ उत्पादों का उपयोग करोगे तो ज़्यादा। संतोष जी मैं आपकी बात को बीच में काटूंगा। गाय माता की जितनी दुर्दशा गौ पालकों ने की और दूसरे ने नहीं की है। जितनी भी गाय जो घूमती है वो कोई भी गाय ऐसी नहीं है जिनका कोई पालक नहीं हो। गाय का दूध निकालेंगे और रोड पे घूमने के लिए छोड़ देते हैं। वही नहीं करना। अगर गाय ऐसी होगी, सूनी होगी तो उसको तो गौशाला वाला ले जाते हैं, फिर बाकी से नई गाय कहाँ से आ जाती है? बहुत सुंदर। अभी जैसे इन्होंने कहा है कि गाय को खूंटे से हम लोग बांधेंगे, और जिस तरह का जैसे कलयुगी मान लो, ये इस कलयुग में हम देख रहे हैं कि आगे जवाब, इस कलयुग में हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं, बिना फ़ायदे के कोई किसी को रख नहीं रहा है। उसमें हम लोग कैसे उनको अपना फ़ायदा दिखाएं गौ माता को पालने को लेके? जैसे जो माँ बाप का ही फ़ायदा देखते हैं, माँ बाप मेरे पास अगर कमा के दे रहे हैं तो मैं रख लूँगा अच्छे से, और अगर माँ बाप अगर मेरे पर बोझ है तो उनको फिर मैं अलग से छोड़ देता हूँ। होता ना, देखते हो आप? छोड़ देते हैं तो उनको तो गौशाला ही में जाना पड़ेगा। वहाँ अच्छी तरह से देखभाल हो जाते हैं। वहाँ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ वहाँ पर उनको देखभाल नहीं होगा, वहाँ पे भी होता है। वहाँ अपना दिल में इतना श्रद्धा है तो अपन वहाँ जाकर भी सेवा कर सकते हैं। इसलिए कि जहाँ उनको अच्छे तरह से देखभाल हो वहाँ पर रहना चाहिए। गाय को अगर आपके पास बांधने के लिए जगह नहीं है तब तो ठीक है, हमने गौशाला में उन गौ माता को रखा है, वहाँ तक ठीक है। पर अगर हमारे पास जगह है तो अच्छा ये होगा कि हम गौ माता को अपने घर में रखें, और जैसे इन्होंने कहा कि वहाँ जाके करना सेवा ठीक रहेगा, तो किसी भी तरीके से गौशालाओं से जुड़े और कोशिश करें। आपके आस पड़ोस में कौन लोग हैं जो गौ माता को खुली छोड़ते हैं दूध निकाल के, उनको आप लोग सामने लाइए, उनको बताइए कि इस तरह का अपराध ना करें, इस तरह का पाप ना करें। अगर आप नहीं रख सकते हैं तो आप ये काम नहीं करें। जय गौ माता। गाय के लिए जो भी काम कर सकते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि गाय के लिए की जो दुर्गति हो रही है ना, वो सभी देख रहे हैं कि गाय किस तरह से सड़कों पे कचरा खाती रहती है या इधर उधर घूमती रहती है, और बूढ़ी और लाचार गाय होती हैं उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। वो बेचारी बहुत परेशान होती हैं। तो उनके लिए मेरे को लगता है कि लोगों को एक समूह बनाकर और उसके गायों के लिए काम करना चाहिए। गाय की सेवा कैसे करते हैं आप? अपने स्तर पे कैसे सेवा करते हैं आप अपने घर से? अपने घर से तो रोटी डालते हैं। हाँ। और उनको पानी पीने की व्यवस्था कर रखे हैं। हाँ। कुंडे लगा कर रखे हैं। बहुओं की बोलती हूँ कि थैली में रोटी मत बांधना, पट्टियों पर डालो, या कैसे उनको हो जो मुख में खिलाओ, इसलिए उनको देखभाल अच्छा हो। पन्नी के थैली में जाएंगे, मोमजाम के थैली में, उनको पेट में पकड़ेगा। इस कारण से उनको देखभाल करने के लिए बोलते हैं कि अच्छे तरह से खिलाओ। हाँ, अब बोलो। गायों को पानी पिलाने के लिए घर के बाहर ही एक टंकी रख रखी है, जिसको तीसरे चौथे दिन मैं नए पानी से भर देता हूँ। और पास में हमारे 8-10 गायें इकट्ठी रहती है, उनको चारा भी डालने की व्यवस्था करते हैं। तो जितना भी सहयोग हो हम गायों के लिए करते हैं और करना चाहिए। हमारे पार्क है, पार्क के चारों तरफ दीवारों पर गायों रोटियां रख देते हैं, बासी ठंडी 2 दिन की 3 दिन की। हम उसको एकत्रित करके और गायों को देने का प्रयास करते हैं। मंदिर के बाहर हमने एक टंकी का आधा हिस्सा काट के रख रखा है, जिसमें हम पानी डालते हैं, डेली बोरिंग से पानी डालते हैं। उसको 2 दिन में सफाई भी कर देते हैं।
और पानी पीने की पूरी व्यवस्था, गाय प्लास्टिक नहीं खाए इसके लिए अगर कोई कॉलोनी में भी कोई प्लास्टिक उड़ रहा हो तो हम उसको इकट्ठा करके जलाने का प्रयास करते हैं ताकि कोई गौ माता खा ना जाए। गौ माता में हम भगवान का स्वरूप देखते हैं। गौ माता हमारे लिए एक, जैसे हम हनुमान जी की पूजा करते हैं या हम किसी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे ही हम गौ माता की पूजा करते हैं। और गौ माता के लिए एक रोटी जो सबसे पहले बनती है घर में, उस रोटी को गौ माता को देने के लिए हम प्रेरित करते हैं, सबको कहते भी हैं कि वो अपने पहले बनाया हुआ अन्न, उसका एक हिस्सा जो कि गौ माता को देना ही चाहिए। और ऐसा अपने हिंदू संस्कृति में भी बताया जाता है, सब बताते भी हैं कि गौ माता को वो पहला गौग्रास ज़रूर निकालना चाहिए। कोई भी शुभ कार्यक्रम होते हैं तब भी अपन व्रत भी करते हैं तो वो गौग्रास निकलता है। उसी तरह से हम पहली रोटी गौ माता को ही देकर अपना कार्यक्रम शुभारंभ करें। पालक हैं, कैसे जाएंगे, माँ को तो बड़ी चिंता हुई, परंतु नंद बाबा और अन्य उनके जो साथी संगत लोग थे उन्होंने कहा ठीक है, पूछते हैं पंडित जी से। पंडित जी ने मुहूर्त निकाला कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी का, कि इस दिन नंद बाबा ने उस दिन समारोह का भी आयोजन किया और विधिवत रूप से श्री कृष्ण भगवान गोचारण के लिए गोपाष्टमी के दिन उन्होंने पहले बार लेके गईयों को जूतियाँ बनवाई गई कि जंगल में जाएंगे, कांटे भी हैं, पत्थर भी हैं, कंकर भी हैं, चुभेंगे श्री कृष्ण भगवान के। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने कहा मेरी गौ माताएँ गईएँ कुछ जूतियाँ नहीं पहनती तो मैं कैसे जूतियाँ पहनूँगा। और वो नंगे पाँव ही गए और जब तक गोचारण किया श्री कृष्ण भगवान ने वहाँ, वो नंगे पाँव ही करते रहे। गोपाष्टमी का पर्व क्योंकि गाय माता से जुड़ा हुआ है। गौ माता हमारी जो भारतीय गौ माता है और जो विदेशी है, या जर्सी गाय या अन्य कोई भी वंश या कोई भी पशु जिसे हम लोग पालते हैं, इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय गौ माता कभी भी जंगल में नहीं रही। जंगल में ऐसे विचरण कर रही होंगी, लोगों ने पकड़ा होगा, पालना प्रारंभ कर दिया होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। बाकी अन्य सारे के सारे पशु जंगल में रहे, उन्हें पकड़ा गया, उन्हें फिर पालतू बनाया गया, परंतु भारतीय गौ माता को कभी नहीं पकड़ा गया, कभी पाला नहीं, कभी इस तरह से नहीं किया गया। कहते हैं जब समुद्र मंथन हो रहा था देवों के और असुरों के मध्य, उन समुद्र मंथन में से गौ माता प्रकट हुई। हम इसको आज के विज्ञान के युग में इस प्रकार से कह सकते हैं कि कोई समुद्र मंथन जैसा कोई बहुत विशाल स्थान पर कुछ लोग बैठ के, वैज्ञानिक लोग बैठ के कुछ कार्य कर रहे हो, असुर और असुर मिलकर, और उस स्थल से आविष्कारिक रूप से उन्होंने अमृत का आविष्कार किया हो और प्राणियों में, पशुओं में कुछ जेनेटिक परिवर्तन करके गौ माता का ये आविष्कार हुआ हो, कुछ भी हो। 5 गौ माताएं वहाँ से प्रकट हुई उस समुद्र मंथन से। सुरभि, सुशीला, सुभद्रा, नंदा और बहुला। सुरभि को ब्रह्मा जी ने अपने पास रखा और सुशीला गौ माता, नंदा, इनको ऋषियों को दिया गया कि आप जाएं अपने यज्ञ और यज्ञ के काम में गौ माता के मलमूत्र, दूध, इनका सबका उपयोग करें और प्राणियों जो ऐसे पृथ्वी पर रहने वाले वासी हैं, इन सब का भी कल्याण हो। इस प्रकार से गौ माता प्रारंभ से ही पाली जाती रही है मनुष्यों के द्वारा। ये जंगल में विचरण कभी किया नहीं। हमारी गौ माता की और विदेशी जर्सी गाय है, उसमें पहचान के रूप में है गौ माता के शरीर के ऊपर एक कुबड़ होता है और गले में गल कंबल होता है। तो ऐसा सिद्ध हुआ है वैज्ञानिक रूप से, यदि हम गौ माता के कुबड़ के ऊपर हाथ फिराएं और गल कंबल को सहलाएं तो हमें रक्तचाप से छुटकारा मिलता है। यदि हमारा निम्न रक्तचाप हो, ब्लड प्रेशर कम हो तो भी ठीक होता है, और उच्च रक्तचाप हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, वो भी ठीक होता है। गौ माता के अंदर तो इतने दूध में और उनके शरीर में इतनी विलक्षण बातें हैं कि हम बोलते हैं ना 36 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता के अंदर होता है। गौ माता के जो सींग है वो सूर्य से आने वाले प्रकाश को और वातावरण के कई तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। और सूर्य कोटि नाभि है गौ माता के बिल्कुल पीठ के ऊपर, टेढ़ी मेढ़ी एक हड्डी जैसे देखेंगे आप रीढ़ की हड्डी के पास में, सूर्य कोटि नाभि, उसके अंदर ले जाकर वो उसको प्रोसेस करके स्वर्ण क्षार बनाती हैं। हम जानते हैं कि जितने यौगिक हैं वो लवण होते हैं, क्षार होते हैं या अम्ल होते हैं। तो स्वर्ण क्षार का निर्माण करती है गौ माता, और उस स्वर्ण क्षार का अधिकतम अंश दूध के अंदर आता है
और कुछ अंश गौ माता के मूत्र के अंदर आता है। हमने यदि 1 किलो दूध 100 रुपये का खरीदा है ना, तो 100 रुपये से कई गुना अधिक तो हमें स्वर्ण मिल जाता है उस दूध के अंदर। और ये विलक्षण बात गौ माता के अंदर ही है। हम जानते हैं कि उनका दूध, दही, घी सब पीले रंग का होता है। इसी कारण से गौ माता, ये करनाल के अंदर एक रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे रिसर्च हुआ तो A2 एलिन जीन ये गौ माता के अंदर 100% पाए जाते हैं। इसके बाद में यदि किसी प्राणी में होते हैं तो वो होते हैं 60% तक। इसीलिए गौ माता के दूध को A2 दूध कहा जाता है, जो कि अमृत तुल्य है। और जर्सी गाय के भी दूध को A1 दूध कहा जाता है, जो बिल्कुल जहर के बहुत नज़दीक है। तो यदि जर्सी गाय का दूध हम ना पिए तो अच्छा है, पीने में तो कुछ लाभ होना ही नहीं है। और भारतीय देसी गाय का दूध पिए उतना ही कम है। गौ माता के दूध में एक ओमेगा 6 नाम का फैटी एसिड भी पाया जाता है। ये सब बातें मैं आपको जो बता रहा हूँ ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं। गौ माता के दूध में ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल को समाप्त करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। हृदय की बहुत सारी रोगों को दूर करता है। गौ माता के मूत्र और गोबर को मिलाकर यदि हम पूरे शरीर पर लेप करके स्नान करते हैं तो शरीर में चर्म रोग होते हैं जितने भी प्रकार के, वो सभी चर्म रोगों से छुटकारा प्राप्त होता है। मैंने अपने घर पे मेरे पलंग के पास में जो छोटी टेबल है उस पर एक छोटी सी ड्रॉपर के अंदर भारतीय देसी गौ माता का घी रखा हुआ है। जो अभी सर्दी पड़ने लगी, बहुत अधिक सर्दी पड़ेगी तब तो थोड़ा जम जाता है वो, लेकिन फिर भी ऊपर हमेशा पिघले हुए ही रहता है, द्रवित रूप में रहता है। उसको इसलिए रखा हुआ है कि मैं अपने नाक में यदा कदा उसकी ड्रॉप डाल लेता हूँ। मैं उसकी आँखों में भी उसको काजल की तरह लगा लेता हूँ। मैं अपने कान में भी एक ड्रॉप डाल लेता हूँ। जब पहले मुझे हमेशा ये 7-8 वर्ष पूर्व जब मैंने डालना प्रारंभ किया, उसके पूर्व मुझे हमेशा 12 महीने जुकाम की ही अनुभव रहता था। अब ऐसा करने के बाद वो मेरा दूर हुआ। और भी आँखों में भी मेरे जो चश्मे के जो नंबर बढ़ते जा रहे थे रुक गए, और कान में जो हमें समस्या होती है उससे भी छुटकारा मिला। तो गौ माता के तो किसी भी उसमें गुण ही गुण है। कहीं भी आप कैसा भी सोचें तो ऐसी हमारी गौ माता और ऐसी गौ माता के पालक, तो इसलिए हमें आज गोपाष्टमी के पर्व को, उत्सव को इस तरह से मना ही रहे हैं।